नीदरलैंड, इसका मतलब है द लोलैंड्स, लेकिन नाम में क्या रखा है? असली खेल इसकी जमीन में है। इस देश का 26% हिस्सा आज भी समंदर तल से नीचे है। अगर यहाँ के इंजीनियर्स एक दिन के लिए सो जाएं, तो आधा देश पानी में समा जाएगा। लेकिन डच लोगों ने हार नहीं मानी। उन्होंने समंदर से जंग लड़ी, दीवारें खड़ी की और पानी को पीछे धकेलकर अपनी एक दुनिया बसाई। यहाँ पैसा बोलता नहीं बल्कि चलता है, वो भी दो पहियों पर। अरबपति हो या फिर आम नागरिक, नीदरलैंड में स्टेटस सिंबल फरारी कार नहीं बल्कि एक मजबूत साइकिल है। यहाँ आबादी से ज्यादा साइकिलें हैं, क्योंकि यहाँ के लोग अपनी जड़ों से जुड़े हैं और शोर से दूर शांति में रहने पर यकीन करते हैं। लेकिन यहाँ की सड़कों पर चलते हुए आपको अपनी गर्दन ऊपर उठानी पड़ेगी। नीदरलैंड के पुरुष दुनिया में सबसे लंबे होते हैं। इनकी औसतन हाइट 6 फीट के आसपास है। क्या ये इनके जीन में है या इनके खान पान में? ये रहस्य आज भी हैरान करता है। और सिर्फ इनकी हाइट ही नहीं, यहाँ का कानून भी बेल्जियम के साथ ऐसे उलझा है कि आप नाश्ता नीदरलैंड में कर सकते हैं और कॉफी बेल्जियम देश में पी सकते हैं, वो भी सिर्फ एक कदम की दूरी पर। आपको क्या लगता है गाजर हमेशा से नारंगी रंग की थी? बिल्कुल नहीं। 17वीं शताब्दी से पहले गाजर बैंगनी या फिर पीली रंग की हुआ करती थी। लेकिन डच लोगों के रॉयल हाउस ऑफ ऑरेंज के सम्मान में किसानों ने गाजर का रंग ही बदल दिया। यही वो जुनून है जो इस देश को खास बनाता है। एक 1.8 करोड़ की आबादी वाला ये छोटा सा देश आज दुनिया की सबसे बड़ी नास्तिक आबादी में गिना जाता है। यहाँ लोग धर्म से ज्यादा विज्ञान और मानवता पर भरोसा करते हैं। एम्स्टर्डम और डेल्फ्ट जैसी यूनिवर्सिटीज यहाँ के दिमागों को तराश रही है, जहाँ डच और इंग्लिश का अनोखा संगम देखने को मिलता है। नीदरलैंड में पुलिस खाली बैठी रहती है, जेलों के तालों में जंग लग रहे हैं और सड़कों से धुआं नहीं बल्कि बिजली पैदा हो रही है। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है बल्कि हकीकत है, वो भी नीदरलैंड की, क्योंकि इस देश में लोग जुर्म करते ही नहीं। यहाँ की गणित बड़ी अजीब है। आबादी 2 करोड़ भी नहीं है, लेकिन सड़कों पर 2 करोड़ 30 लाख साइकिलें दौड़ रही हैं। ऑफिस जाना हो, स्कूल या फिर बाजार, यहाँ के लोग अपनी आलीशान कारों को गैराज में छोड़कर साइकिल के पैडल मारना पसंद करते हैं। इस शहर में साइकिलों के लिए अलग से रास्ते हैं, जैसे ये देश गाड़ियों के लिए नहीं, सिर्फ इंसानों के फेफड़ों के लिए बनाया गया हो। साल 2013 की एक सुबह नीदरलैंड सरकार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उन्होंने अपनी 8 बड़ी जेलों को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि उनमें रखने के लिए कैदी ही नहीं बचे थे। यहाँ का कानून सख्त नहीं बल्कि असरदार है। अपराधियों को सलाखों के पीछे सड़ाने की बजाय उन्हें सुधार गृहों में एक बेहतर इंसान बनाया जाता है। नतीजा, आज नीदरलैंड दुनिया के सबसे सुरक्षित देशों की लिस्ट में सबसे आगे खड़ा है। यहाँ का स्वाद भी उतना ही अनोखा है जितना यहाँ का कानून। डच लोग कॉफी के कप पर रखे पतले कैरमल वेफर्स के दीवाने हैं, और अगर आप हिम्मत वाले हैं तो यहाँ की मशहूर कच्ची मछली आजमाइए, जिसे प्याज और अचार के साथ लोग बड़े चाव से खाते हैं। मैश किए हुए आलू और ताज़ी सब्जियों का मेल यहाँ के हर घर की जान है। पैसे की बात करें तो ये दुनिया के उस्ताद हैं।
साल 1602 एम्स्टर्डम में दुनिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज खुला था, लेकिन 17वीं सदी में एक पागलपन सवार हुआ, ट्यूलिप मेनिया। एक वक्त ऐसा था जब एक ट्यूलिप के फूल की कीमत एक आलीशान बंगले के बराबर थी। ये दुनिया का पहला आर्थिक बुलबुला कहलाया, जिसने इतिहास बदल दिया। नीदरलैंड सिर्फ इतिहास में नहीं जीता, ये भविष्य में रहता है। यहाँ बनी है दुनिया की पहली सोलर रोड, एक ऐसी सड़क जो शोर नहीं करती बल्कि सूरज की रोशनी से बिजली पैदा करती है, और इस आधुनिक अजूबे पर सिर्फ साइकिलें चलती हैं। इतिहास के पन्नों में एक और रोचक बात है। 17वीं सदी में जब डच लोग भारत आए तो उन्होंने कोच्चि, पुलिकट और चिनसुरहा में अपने ठिकाने बनाए। आज भी कोच्चि में डच पैलेस मौजूद है। डच लोगों ने ही पहली बार भारतीय मसालों और कपड़ों को यूरोप के बाजारों में बड़े पैमाने पर मशहूर किया था। पूरी दुनिया में नीदरलैंड इकलौता ऐसा देश है जहां सड़कों पर एक भी आवारा कुत्ता नहीं है। उन्होंने ये उपलब्धि किसी जानवर को मारकर नहीं, बल्कि CNVR यानी कि कलेक्ट, न्यूटर, वैक्सीनेट और रिटर्न प्रोग्राम के साथ भारी जुर्माने के जरिए हासिल करी है। यहाँ अगर कोई अपने पालतू जानवर के साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसे हजारों यूरो का जुर्माना और जेल की सजा हो सकती है। डच समाज में जानवरों को इंसानों के बराबर का सम्मान दिया जाता है। ये देश अब तक 21 बार नोबेल प्राइज जीत चुका है। वाईफाई और ब्लूटूथ, जी हाँ, जिस इंटरनेट के बिना आप ये वीडियो नहीं देख पाते, उसकी तकनीक के पीछे डच लोगों का दिमाग है। विक्टर हेस को फादर ऑफ वाईफाई कहा जाता है, जिन्होंने नीदरलैंड में ही इसकी नींव रखी थी। इसके अलावा ब्लूटूथ का आविष्कार करने वाले जाप हार्टसन भी डच इंजीनियर हैं। इंसानों ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा हो या फिर अंतरिक्ष की गहराइयों को, ये नीदरलैंड की ही देन है। 17वीं सदी में एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था, जिससे जीव विज्ञान की शुरुआत हुई। वहीं दुनिया का पहला टेलीस्कोप भी एक डच चश्मा बनाने वाले हंस लिपरशे ने बनाया था। इसके अलावा और भी बहुत से आविष्कार इसी देश के लोगों ने किए हैं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटा सा बिंदु जो कभी सिर्फ कीचड़ और मछलियों की गंध से भरा था, आज वही बिंदु दुनिया का सबसे अमीर और आधुनिक शहर है। स्वागत है आपका नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम शहर में। नीदरलैंड का वो धड़कता हुआ दिल, जिसका इतिहास खून, पसीने और समंदर की लहरों से लिखा गया है। बात है 12वीं शताब्दी की। एम्स्टेल नदी के किनारे बसे कुछ मछुआरों ने पानी को रोकने के लिए एक बांध बनाया था। यहीं से जन्म हुआ एम्स्टेल डैम का। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा गांव एक दिन पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को अपनी उंगलियों पर नचाएगा। 17वीं शताब्दी, जिसे इतिहास डच गोल्डन एज के नाम से जानता है। नीदरलैंड्स तब सिर्फ एक देश नहीं, एक समुद्री साम्राज्य बन चुका था। यहाँ जन्म हुआ डच ईस्ट इंडिया कंपनी का, दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कंपनी, जिसका हेडक्वार्टर इसी शहर में था। भारत से मसाले, इंडोनेशिया से सिल्क और अफ्रीका से सोना, सब कुछ इसी शहर के रास्ते से होकर गुजरता था। इसी दौर में यहाँ की वो मशहूर नहरें खोदी गईं जो आज यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं। लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। 18वीं और 19वीं शताब्दी में फ्रांस के सम्राट नेपोलियन के साये ने इस शहर की चमक को कम कर दिया। कब्जे और संघर्ष के लंबे दौर के बाद साल 1814 में नीदरलैंड ने अपनी आज़ादी की सांस ली। एम्स्टर्डम शहर फिर से खड़ा हुआ और इस बार वो पहले से कई ज्यादा मजबूत था। आज एम्स्टर्डम सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। इसके रिक्स म्यूजियम की कलाकृतियां और ऐतिहासिक इमारतें हर साल लाखों लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये एक ऐसा शहर है जिसने इतिहास को अपनी गोद में संभाल कर रखा है और भविष्य को अपनी मुट्ठी में।
क्षेत्रफल में ये देश हमारे हरियाणा राज्य से भी छोटा है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। ये चमत्कार मुमकिन हुआ है प्रीसीजन फार्मिंग से। यहाँ के किसान मिट्टी के एक एक इंच और पानी की एक एक बूंद का हिसाब रखते हैं। यहाँ के विशाल शीशों के घरों में रात को भी सूरज जैसी रोशनी दी जाती है, जिससे यहाँ की पैदावार बाकी दुनिया से 10 गुना ज्यादा होती है। यहाँ 1 किलो टमाटर उगाने के लिए सिर्फ 2 लीटर पानी लगता है, जबकि बाकी दुनिया में 60 लीटर। साइकिल चलाने का शौक तो यहाँ सबको है ही, लेकिन यहाँ एक ऐसी साइकिल लेन है जो रात में सितारों की तरह चमकती है। इसे वैन गॉग रोज गार्डन साइकिल पाथ कहा जाता है। इसे हजारों चमकने वाले पत्थरों से बनाया गया है जो दिन में चार्ज होते हैं और रात में जगमगाते हैं। ये महान डच चित्रकार विंसेंट वैन गॉग की मशहूर पेंटिंग स्टारी नाइट को एक श्रद्धांजलि है। नीदरलैंड के राजा विलेम अलेक्जेंडर अपनी सादगी के लिए भी मशहूर हैं, लेकिन एक राज जो बहुत बाद में खुला वो ये कि राजा साहब पिछले 21 सालों से एक पायलट के तौर पर काम कर रहे थे। वो हर महीने में 2 बार KLM एयरलाइंस के कमर्शियल विमान उड़ाते थे और यात्रियों को भनक तक नहीं लगती थी कि उनका विमान खुद देश का राजा उड़ा रहा है। ये है गिथॉर्न, एक ऐसा गांव जहां हॉर्न का शोर नहीं, इंजन का धुआं नहीं और टायर के निशान तक नहीं। एक ऐसी जगह जो गूगल मैप पर तो है, लेकिन असल में किसी परियों की कहानी से चुराई गई लगती है। यहाँ का पता किसी गली या चौराहे से नहीं, बल्कि नहरों की मोड़ से मिलता है। गिथॉर्न में कदम रखते ही आधुनिक दुनिया पीछे छूट जाती है। यहाँ के लोग कार से नहीं, बल्कि विस्पर बोट से सफर करते हैं। ये नाव इतनी खामोश हैं कि आप पानी की लहरों की सरसराहट भी अपने कानों से सुन सकते हैं। यहाँ 4 मील से ज्यादा लंबी नहरें हैं जो इस गांव की धड़कन हैं। यहाँ के घर किसी आर्ट गैलरी से कम नहीं। 18वीं सदी के ये घर आज भी अपनी घास फूस की छतों के साथ वैसे ही खड़े हैं जैसे सदियों पहले थे। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह है कि यहाँ के 176 लकड़ी के पुल, हर घर का अपना एक निजी पुल है जो उसे बाकी दुनिया से जोड़ता है। यहाँ पैदल चलना किसी भूल भुलैये में खो जाने जैसा है, जहाँ हर मोड़ पर एक नया और खूबसूरत नज़ारा आपका इंतजार कर रहा होता है। इस जादुई जगह का नाम गिथॉर्न कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक गहरा राज है। 13वीं शताब्दी में जब पहली बार खुदाई करी गई तो मिट्टी के नीचे से हजारों बकरी के सींग यानी गोट हॉर्न मिले थे। डच भाषा में जीट का मतलब बकरी और हॉर्न का मतलब सींग होता है। इसी वजह से इस जगह का नाम गिथॉर्न पड़ा। तब ये एक दलदली इलाका था, लेकिन डच लोगों की मेहनत ने इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में बदल दिया। नीदरलैंड के पास सिर्फ शांत नहरें और खूबसूरत फूल ही नहीं, इनके पास है एक ऐसा मैकेनिकल मॉन्स्टर जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाता है। वो है रॉटरडम बंदरगाह। ये सिर्फ एक पोर्ट नहीं, बल्कि यूरोप का वो मेन गेट है जहाँ से दुनिया भर का सामान अंदर आता है। दोस्तों, कल्पना कीजिए 40 किलोमीटर लंबी एक ऐसी जमीन जहाँ इंसानों से ज्यादा रोबोटिक क्रेनें और ऑटोमेटिक गाड़ियाँ राज करती हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बमबारी ने इस शहर को पूरी तरह से मलबे में मिला दिया था, लेकिन डच लोगों की डिक्शनरी में हार शब्द है ही नहीं। उन्होंने अपनी तबाही को एक मौके में बदल दिया। आज यहाँ खड़े हजारों टन वजनी जहाजों और आसमान छूती क्रेनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी भविष्य की दुनिया में आए हों। यहाँ हर मिनट, हर सेकंड हजारों कंटेनर्स का लेन देन होता है जो यूरोप के करोड़ों लोगों की जरूरतों को पूरा करते हैं। ये बंदरगाह नीदरलैंड की उस इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है जिसने समंदर को अपना गुलाम बनाया है। यहाँ की रफ्तार और यहाँ का शोर आपको ये बताने के लिए काफ़ी है कि ये देश भले ही छोटा हो, लेकिन इसके हौसले और इसकी ताकत किसी सुपर पावर से कम नहीं। रॉटरडम का ये पोर्ट चीख चीख कर कहता है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मलबे से भी दुनिया का सबसे आधुनिक साम्राज्य खड़ा किया जा सकता है। यहाँ की सबसे बड़ी कमाई मिट्टी से नहीं बल्कि दिमाग से आती है।
नीदरलैंड अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कृषि निर्यातक देश है। आप हैरान रह जाएंगे कि यहाँ के किसान मिट्टी के बिना सिर्फ पानी और तकनीक से इतनी सब्जियां उगाते हैं कि पूरा यूरोप इनका दीवाना है। टमाटर हो, प्याज हो या आलू, नीदरलैंड इन्हें पूरी दुनिया में सप्लाई करता है। और फूलों की बात करें, दुनिया का हर दूसरा ट्यूलिप और गुलाब का फूल इसी जमीन से होकर आपकी मेज तक पहुंचता है। लेकिन असली खेल तो सिलिकॉन की दुनिया में है। आपके स्मार्टफोन और लैपटॉप के अंदर जो चिप लगी हुई हैं, उसे बनाने वाली मशीनें नीदरलैंड से ही आती हैं। नीदरलैंड की कंपनी ASML दुनिया की सबसे एडवांस सेमीकंडक्टर मशीनें बनाने वाली कंपनी है। अगर आज ये देश अपनी ये तकनीक बंद कर दे तो पूरी दुनिया का टैक्स सिस्टम घुटनों पर आ सकता है। यही वो सीक्रेट वजह है जो नीदरलैंड को दुनिया का सबसे रईस और ताकतवर देश बनाती है। पैसा सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि केमिकल से भी बरसता है। नीदरलैंड यूरोप का सबसे बड़ा केमिकल हब है। दवाइयाँ हो, प्लास्टिक हो या फिर ईंधन, यहाँ की रिफाइनरीज पूरी दुनिया की ज़रूरतों को पूरा करती हैं। शेल जैसी दुनिया की सबसे बड़ी तेल की कंपनी का जन्म भी इसी मिट्टी में हुआ था। रॉटरडम का पोर्ट सिर्फ सामान नहीं ढोता, वो अरबों डॉलर का तेल और गैस भी दुनिया में भेजता है। ये है मुइडेनस्लॉट, पानी के बीच बसा जादुई किला। एम्स्टर्डम की चकाचौंध से थोड़ी दूर समंदर के किनारे खड़ा एक 700 साल पुराना अजूबा। ये है मुइडेनस्लॉट का किला। ये कोई साधारण महल नहीं बल्कि पानी के बीचों बीच बसा एक जादुई दुर्ग है जो सीधे किसी डिज्नी की फिल्म से निकल कर आया लगता है। दोस्तों सोचिए, एक ऐसा किला जिसके चारों तरफ जमीन नहीं बल्कि मौत जैसा गहरा पानी है, जिसे पार करने का एकलौता रास्ता एक लकड़ी का खींचने वाला पुल है। साल 1285 में बना ये किला दुश्मनों के लिए अभेद दीवार था, लेकिन आज ये पर्यटकों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। इसके ऊंचे ऊंचे गोल बुर्ज और पत्थरों की मोटी दीवारें आज भी शूरवीरों और राजाओं की कहानियां सुनाती हैं। किले के अंदर कदम रखते ही आप इतिहास की ऐसी दुनिया में पहुंच जाएंगे जहां पुराने जमाने की तलवारें, ढाल और शाही कमरों की शान शौकत आपका स्वागत करेगी। लेकिन इसकी असली खूबसूरती इसके बगीचे में है, जहां खिले हुए रंग बिरंगे फूल और पक्षियों की चहचहाहट आपको एक सुकून देगी। ये है द हैग शहर। नीदरलैंड के पास सिर्फ एक राजधानी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अदालत भी है, द हैग। अगर एम्स्टर्डम इस देश की राजधानी है, इस देश का दिल है, तो ये शहर द हैग इस देश का दिमाग है। ये सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए इंसाफ का आखिरी ठिकाना कहा जाता है। एक ऐसी जगह जहां दुनिया के सबसे खतरनाक अपराधियों का फैसला होता है और जहां इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की ऊंची दीवारों के पीछे बड़े बड़े देशों के विवाद सुलझाए जाते हैं। इस शहर की पुरानी गलियों में डच राजशाही का शाही ठाट बाट है, जहां बिनेनहॉफ जैसी इमारतें 13वीं सदी से आज तक सत्ता का केंद्र बनी हुई हैं। एक तरफ जहां यहाँ के शांति महलों में दुनिया की तकदीर लिखी जाती है, वहीं दूसरी तरफ स्कैवेनिंगन के समंदर तट पर लहरों का संगीत आपको एक अलग ही दुनिया में लेकर जाता है। द हैग वो जगह है जहां सत्ता, शांति और समंदर का एक अनोखा संगम है जो पूरी दुनिया में और कहीं नहीं। तो दोस्तों, अगर आपको नीदरलैंड की हमारी ये वीडियो, मेहनत और इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो इसे एक लाइक दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली नई वीडियो मिस ना हो। हम मिलेंगे अगली बार एक और नई वीडियो और जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखें।